हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और वीडियो में। तो अक्टूबर मंथ आपको पता होगा काफ़ी वॉलेटाइल था। हम अगर निफ्टी में आके अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं अक्टूबर मंथ यहाँ से स्टार्ट है लगभग, ठीक है। और लगभग एक ही रेंज में, मतलब ये जितने भी कैंडल्स हैं अगर देखें आप तो एक कैंडल यहाँ पे एक लंबा कैंडल बना था। बाकी सारे दिन में जो मूवमेंट था वो काफ़ी अप डाउन हो रहा था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये अक्टूबर जब से स्टार्ट है, जब से अक्टूबर स्टार्ट है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक दिन ये छोटा सा ट्रेंड आया था, ठीक है। उसके बाद ये फिर जिगजैग, फिर ये दिन जिगजैग, ये थोड़ा सा ट्रेंड आया, फिर जिगजैग, फिर जिगजैग। तो रोज़ लगभग ये जिगजैग मोमेंट अक्टूबर में हमको देखने को मिला, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो ये मंथ था वो लॉस में क्लोज हुआ, ठीक है। क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या गलती किया मैंने, ठीक है, ये सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जिगजैग मोमेंट हम यहाँ का बात कर रहे थे। ये देखिए, ये जिगजैग, फिर जिगजैग, ये देखिए साइडवेज, ये भी जिगजैग। ट्रेंड भी आ रहा था ना, तो जैसे ये ट्रेंड है लेकिन उसके पहले इतना सारा जिगजैग मोमेंट आ रहा था, तो इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस दोनों साइड में स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट जा रहा था, ठीक है। अगर आप स्ट्रैडल भी ऑन किए हैं, अपना स्ट्रैडल भी अगर आप चालू किए हैं तो स्ट्रैडल का भी दोनों स्टॉप लॉस लेके और चला जा रहा था, और इसी तरीके से पूरा अक्टूबर लॉस मंथ में था। और एक और मेजर मिस्टेक मैंने किया था वो भी इसमें हम बताएंगे। और ये मिस्टेक मैंने किया, लेकिन पता है कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा शॉर्ट टर्म में हमको पेन होगा इस चीज़ के लिए, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, ठीक है, ये रिकमेंडेड नहीं होता। तो क्या किया था मैंने, आपको पता होगा कि 1,25,000 से हम ट्रेड कर रहे थे। पूरा अभी 4th मंथ है मेरा, जून से कर रहे हैं हम, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, ये लगभग 4th-5th मंथ है। तो यहाँ से 125 से हम लगातार एक लॉट पे हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और क्या किए हम, एक मेरा जो मेजर मिस्टेक था, क्या हुआ कि यहाँ तब हम फ्राइडे को 21 अक्टूबर को, अक्टूबर में क्या हुआ, फर्स्ट मंथ में आपको पता होगा, या सॉरी फर्स्ट वीक में हमको शायद प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 12-13 समथिंग प्रॉफिट हुआ था 125 पे। फिर नेक्स्ट वीक में लॉस हुआ था, फिर थर्ड वीक में भी लॉस हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ कि सोचे कि इस वीक में हम क्या करें कि इस वीक में हम अपना क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हम सोचे कि एक लॉट से कर रहे हैं, 2 लॉट पे हम शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम ड्रॉडाउन में अभी, ड्रॉडाउन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और लगातार आप प्रॉफिट कर रहे हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ से आपका लगातार लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं ड्रॉडाउन। अब ये क्या होता है, ड्रॉडाउन्स में कभी लॉसेज होंगे, ठीक है, फिर लॉसेज में थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट लॉस होगा। जब तक ये फिर से रिकवर करके यहाँ तक नहीं आता, इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक हम बोलेंगे कि आप ड्रॉडाउन में थे। तो मेरा ऐसे पास्ट में हो चुका है कि ड्रॉडाउन्स आते हैं और फिर रिकवर हो जाते हैं, एक महीना में लगभग रिकवर होकर अच्छा रिटर्न्स भी दे देते हैं। तो इसमें यही साइकोलॉजी की वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो मेरा ड्रॉडाउन होता है, जैसे मेरा रिस्की स्ट्रैटेजी है तो मेरा ड्रॉडाउन लगभग 10-15% का भी हो जाता है आराम से, ठीक है। तो उतने पॉइंट के बाद हम क्या किए हैं कि एक लॉट और बढ़ा दिए, क्योंकि बढ़ाना था इस मंथ में, मतलब नवंबर से हमको फिक्स था कि नवंबर से बढ़ाना है, तो सोचे कि अभी ही बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही हम फ्राइडे को लॉट अपना इंक्रीज़ किए, ठीक है, और जो पोजीशन था मेरा यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन था, क्योंकि उस समय मार्केट कंडीशन, जैसे अगर हम 15 मिनट्स पे अगर हम देखें, ठीक है, तो 15 मिनट का लास्ट का कैंडल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेंज में काफ़ी मूव कर रहा था, ठीक है। और रेंज में मूव करने के बाद अगर हम देखें तो डाउ इस समय अगर हम देखते हैं तो डाउ भी पॉजिटिव था, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट, एक तरह से बायसनेस मेरे अंदर हो गया था, ठीक है, ये मेरा मिस्टेक था। एक्सेप्ट करना चाहिए मिस्टेक सबसे पहले तो ये एक बायसनेस मेरे अंदर हो गया था कि नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेरा, जैसे हम STBT ट्रेड्स लेते हैं, जो कि आज हम सेल किए कल बाई कर लेंगे, तो कल आप स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, तो उसमें मेरा 70-80% मेरा एक्यूरेसी है, ठीक है। तो यही वजह से मेरा बायसनेस हो गया, और बायसनेस की वजह से क्या हुआ, 21 अक्टूबर को मार्केट बंद हुआ था और नेक्स्ट खुलने वाला था 24 अक्टूबर को। तो
3 दिन का बीच में गैप था। 3 दिन का गैप में हम ट्रेड्स नहीं लेते हैं, लेकिन उस दिन ले लिए। ये मेरा मिस्टेक था। एक तो बायसनेस था, उसके बाद से फिर से इतना बड़ा छुट्टी था, उसमें हम ट्रेड ले लिए। अब पूरा दिवाली में क्या हुआ, ये गैप्स जब देखने को मिलता था, जैसे यूएस मार्केट जब ऊपर जाता था तो गैप्स बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, और इसी दिन हम अपना क्वांटिटी इंक्रीज़ किए थे। तो क्या हुआ कि जब प्रॉफिट्स हो रहा था तो हमको एक लॉट हुआ, जिस दिन लॉस हुआ, लेकिन उस दिन हमको लॉसेस 2 लॉट में हुआ, ठीक है। और यहाँ से 2 लॉट में हुआ, फिर लगभग कल कुछ रिकवर हो गया, ठीक है। ये जब ट्रेंड आया तो कल कुछ रिकवर हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि ये मिस्टेक से क्या सीखने को मिला कि जब भी ड्रॉडाउन्स हो तो हम सबसे पहले ड्रॉडाउन्स में इंक्रीज़ नहीं करेंगे क्वांटिटी, ठीक है। ड्रॉडाउन का जब भी एक जहाँ से ड्रॉडाउन स्टार्ट हुआ था, अगर वहाँ पे पॉइंट आके उसके ऊपर जाने लगता है, फिर हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर ड्रॉडाउन में इंक्रीज़ करना चाहें तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट, जैसे मेरा रिस्क एपेटाइट था कि हाँ अगर यहाँ से लॉस इतना % भी हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क एपेटाइट ना हो आपका तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएनएल का बात करें तो 28 तक का हम लास्ट मंथ में शो कर चुके थे। तो वहाँ से अगर हम 26 तक का देखें तो हमको टोटल लॉस निकल के आता है 14,890 का, ठीक है। तो अगर परसेंटेज टर्म में निकाले हम, ठीक है, परसेंटेज टर्म में निकाले तो मेन जो लॉस हुआ मेरा वो इसी वीक में हुआ, क्योंकि इस वीक से पहले हम प्रॉफिट में आ चुके थे। लेकिन ये लॉट इंक्रीज करने से क्या हुआ कि मेरा जो लॉस हुआ वो डबल हुआ, ठीक है। तो 14,890 डिवाइडेड बाई 125 भी अगर आप करते हैं तो 11% का लॉस होता है। लेकिन हम 2 लॉट से कर रहे हैं तो लगभग मान लीजिए 10% का लॉस हो गया, क्योंकि इसी वीक में मैक्सिमम लॉस हुआ, क्योंकि प्रॉफिट में थे हम, ठीक है। तो प्रॉफिट से लॉस में आ गए, मतलब समझिए कि लॉस ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा पोजीशन था और ये मेरा लर्निंग था इसमें कि ड्रॉडाउन्स में इंक्रीज़ करना हो तो रिस्क एपिटाइट हो तो सोचना है करने का, रिकमेंडेड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो सीखने को मिला ये याद रहेगा, ठीक है। ये सब भी ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, ठीक है। अब 2 लॉट से जब हम इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो हम श्योर रहेंगे कि हाँ कब इंक्रीज़ करना है, ये हम सीख गए कि हाँ कब इंक्रीज़ करना है कब नहीं करना, ठीक है। और आपको भी यही बताएंगे, आप अगर ऑप्शन बाइंग भी करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हैं, सही है, अच्छा बात है। लेकिन ड्रॉडाउन्स आते हैं, फिर ड्रॉडाउन्स में से आप जब रिकवर कर जाते हैं तब अपना क्वांटिटी बढ़ाइए, बीच में ना बढ़ाइए, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। और कुछ लोग करते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन ये काफ़ी बुरा रिजल्ट भी दे सकता है आपको, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हमारा इस वीडियो के लिए ये हमारा लर्निंग था। तो आपको भी अगर इसी तरीके से ट्रेड्स करना है तो आप मेंटरशिप के लिए डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और जो प्राइस सेक्शन का ई बुक है मेरा वो चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ई बुक है, ठीक है। थैंक यू।